नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ पर बड़ा अपडेट आया है। रिया चक्रवर्ती से ईडी 3 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ कर रही है। इस बीच थोड़ी देर पहले रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती ईडी ऑफिस से बाहर निकला है। ईडी की टीम रिया के मनी ट्रेल की जांच कर रही है। इस वक्त ईडी ऑफिस में रिया के अलावा उसके सीए रितेश शाह और बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ चल रही है। आज इन तीनों को ईडी ने समन जारी किया था। रिया चक्रवर्ती सबसे पहले पहुंची हैं। रिया के सीए रितेश शाह को भी आज ही समन किया था ईडी ने पूछताछ के लिए। इसके अलावा श्रुति मोदी को भी आज ही समन किया गया था। ये तीनों इस वक्त ईडी के दफ्तर में हैं, जहां पूछताछ चल रही है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी ईडी ऑफिस में थे। हालांकि उनसे आज पूछताछ नहीं होनी थी, वो रिया के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन अब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, ये तीनों इस वक्त मौजूद हैं ईडी दफ्तर में। क्या इनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है, एक साथ पूछताछ की जा रही है? कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो 4 लोगों से पूछताछ की गई है उसमें जो शौविक हैं वो अभी भी बाहर निकले हैं। शौविक के अलावा जो रिया हैं, रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और रिया के जो बिजनेस मैनेजर हैं श्रुति मोदी, उनसे पूछताछ की जा रही है। 3 घंटे हो चुके हैं और ये पूछताछ पहले अलग अलग की जा रही थी, अब उनको क्रॉस चेकिंग करने के लिए साथ में भी बिठाया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं थे, तो ईडी ने कहा हमें बाद में नहीं चाहिए, वो सवाल जो हमें पूछने हैं वो उसी डॉक्यूमेंट पे आधारित है, डॉक्यूमेंट लेकर आए। डॉक्यूमेंट शायद घर पर लाने के लिए शौविक को छोड़ा गया है, ऐसी जानकारी है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया है ईडी के सूत्रों ने कि शौविक यहां से 3 घंटे की पूछताछ के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर निकले। पहले शौविक को 2 नंबर गेट से पीछे से निकाला गया, वहां से भागते हुए वो आए यहाँ पर और करीब 100 मीटर की दूरी है 2 नंबर गेट और 1 नंबर गेट, जहां पर मैं खड़ा हूं 1 नंबर गेट पे ईडी के। और यहाँ पर आने के बाद पहले उनको पुलिस अंदर ले गई, फिर उसके बाद वो बाहर आए। तो इतनी भगदड़ मची यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उतनी भगदड़ शायद चक्रवर्ती परिवार में पहले कभी नहीं मची होगी। और अभी भी ऊपर जो है पूछताछ लगातार जारी है। तो ये पूछताछ लगातार हो रही है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो आपकी एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को जयप्रकाश दिखा देते हैं, जब शौविक बाहर निकले थे ईडी दफ्तर के। प्रवर्तन निदेशालय के शौविक सबसे पहले आगे हैं। शौविक जो है वो आगे निकल रहे हैं और शौविक के साथ साथ जो है रिया निकल रहे हैं। रिया जो है देखिए शौविक से बाहर निकले, शौविक अपनी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठ के शौविक निकल रहे हैं। ये रिया के भाई हैं और बहुत तेजी से इनकी गाड़ी निकल चुकी है शौविक की। रिया अभी तक अंदर ही है, रिया की गाड़ी नहीं निकली है और रिया चक्रवर्ती की पूछताछ अभी भी चल रही है अंदर दूसरी मंजिल पर। शौविक बाहर निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा क्योस है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि 2 गेट हैं प्रवर्तन निदेशालय के, दोनों गेट के ऊपर बड़ी संख्या में मीडिया है, बड़ी संख्या में पुलिस है, बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो हैं। एक बार शौविक वो गेट से भाग कर आए और इस गेट पर फर्स्ट गेट पर गए, मेन गेट पर गए और उसके बाद यहाँ से भाग कर आए और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर गए। हम देख सकते हैं पुलिस भी बाहर है और तमाम जो गाड़ियां हैं उसके उसका जो मूवमेंट है उसको रुकाया गया है और पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों की भीड़ को हटाने के लिए। कोरोना का समय है, ये भी बहुत बड़ी बात है लोगों को ध्यान रखने की। और ऐसे में जो इस तरीके की जो प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ है, इसको लेकर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इस पूछताछ में जो रिया है, रिया के पिता हैं और शौविक हैं, इनमें से सिर्फ अभी शौविक बाहर भागते हुए गाड़ी में बैठकर निकले हैं। रिया अभी अंदर मौजूद है, रिया की पूछताछ चल रही है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती गई और उनके साथ में जो नजर आ रहे हैं वो उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हैं, जो रिया के साथ ही ईडी दफ्तर पहुंचे थे। सुशांत के सुसाइड के बाद रिया 4 बार कैमरे पर नजर आई। 15 जून को कूपर हॉस्पिटल में रिया पहुंची थी, जहां सुशांत की बॉडी रखी गई थी। 15 जून को वो विले पार्ले शमशान घाट गई, जहां सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद 18 जून को मुंबई पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। 31 जुलाई को वीडियो मैसेज में रिया ने दी थी, यानी 4 बार वो खुद सामने आई, 1 बार उन्होंने वीडियो जारी किया है। और आज रिया ईडी के बुलाने पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची हैं।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिया 4 बार खुद सामने नजर आई और एक बार उन्होंने अपना वीडियो मैसेज जारी किया है। सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले वो उसी दिन 15 जून को नजर आई थी, उसके बाद उनकी 4 बार कैमरे के सामने वो आई हैं और एक बार उन्होंने अपना वीडियो मैसेज जारी किया है। आपको बताते हैं रिया से ईडी क्या सवाल पूछ सकती है। आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी हैं? रिया के नाम यानी अभी तक कितनी प्रॉपर्टी हैं? प्रॉपर्टी कब बुक करवाई गई, कब इन प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हुई, परिवार के नाम पर कितनी चल और अचल संपत्ति है, यानी परिवार की संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। खार ईस्ट की प्रॉपर्टी कितने में खरीदी, पेमेंट कैसे किया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण है। खार ईस्ट की प्रॉपर्टी में बैंक से कितना लोन लिया गया है, खार ईस्ट की प्रॉपर्टी की डिटेल क्या है, जुहू तारा रोड की प्राइम रोज बिल्डिंग में फ्लैट की डिटेल क्या है, नवी मुंबई का उल्वे फ्लैट किसके नाम पर है, नवी मुंबई वाले फ्लैट के पते पर कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है, कंपनियों में सुशांत का पैसा लगा तो कंपनियां सुशांत के पते पर क्यों नहीं हैं, कंपनियों में सिर्फ आपका और आपके भाई का नाम क्यों है, सुशांत के पिता या बहनों का नाम कंपनियों में क्यों नहीं, आपने सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे लिए, सुशांत के कितने बैंक अकाउंट की जानकारी आपके नाम है, आपको है कितने बैंक अकाउंट की जानकारी। इसके अलावा सुशांत के कितने बैंक अकाउंट आपके आने के बाद खुले, यानी आपका रिश्ता शुरू होने के बाद कितने बैंक अकाउंट खुले हैं, सुशांत के मौजूदा सीए आपके आने के बाद आए या पहले, यानी वो सीए पहले से काम कर रहे थे या रिया के आने के बाद सीए बदला गया और ये नए सीए जो हैं इन्होंने काम शुरू किया। विदेश में सुशांत के साथ कोई ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट है क्या, सुशांत के विदेश में किसी इन्वेस्टमेंट की जानकारी क्या आपको है, इनकम टैक्स रिटर्न के 3 साल की पूरी डिटेल भी ईडी ने मांगी है। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, 20 सवाल हैं जिनके आसपास ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी की घूम रही है। इनमें मुख्य यही है कि क्या प्रॉपर्टी के डिटेल्स हैं और कब कब किस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट किए गए या नहीं। जी बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो ईडी का काम है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है, वो मुख्य रूप से ये पता लगाना है कि संपत्ति कितनी है, ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई है, नामी बेनामी संपत्ति कितनी है, और यही सबसे बड़ा जो मनी ट्रेल है वो उसकी जांच करने में ईडी जुटी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जांच की, उसकी आज हम कह सकते हैं उसका आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसका कारण यह है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें रिया के पूरे परिवार का नाम, श्रुति मोदी का नाम और साथ में मिरिंडा का नाम, ये 6 लोगों के नाम थे। तो मिरिंडा की पूछताछ ईडी ने कर ली है, श्रुति मोदी की पूछताछ चल रही है, रिया की पूछताछ चल रही है, सौविक की पूछताछ हो चुकी है और सौविक जो है यहां से बाहर गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लाने गए हैं, वापस आएंगे कि नहीं इसकी जानकारी ईडी सूत्र नहीं दे रही है। तो ये 4 लोगों से पूछताछ महत्वपूर्ण हो चुकी है। माता पिता से भी पूछताछ जो है वो ईडी करेगी या नहीं करेगी, इसकी जानकारी भी ईडी के सूत्रों से हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बांद्रा के पाली हिल में और जो बांद्रा का जो टर्नर रोड है वहां पर जो 4 बैंकों के अकाउंट हैं, जो करीब 6 अकाउंट हैं, उसको खंगाला जा रहा है, जो प्रॉपर्टीज है उसको खंगाली जा रही है। और जिस तरीके से एक के बाद एक समन्स देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको पता होगा रिया आने के लिए तैयार नहीं थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन का हवाला दिया था, लेकिन रिया को आना पड़ा क्योंकि ईडी सख्त हो गई। ईडी ने कहा कि हम दूसरा समन्स जारी करेंगे, एब्सेंट लगाएंगे। इसके बाद ईडी के दफ्तर पहुंची हैं, उस वक्त की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रिया ने अपना चेहरा ढक रखा था, रिपोर्टर्स ने उनसे कई सवाल पूछे, उन पर आरोप लग रहे हैं, उसी को लेकर सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन रिया ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे सीढ़ियों के रास्ते ईडी दफ्तर चली गई। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved.
What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. तो जिन प्रॉपर्टीज को लेकर आज ईडी रिया से पूछताछ करे उनमें से एक प्रॉपर्टी मुंबई के खार ईस्ट में है जिसे रिया ने 76 लाख रुपए में खरीदा है। ये फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रॉपर्टी पर इंडिया टीवी संवाददाता जेपी सिंह अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। इस वक्त वो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। थोड़ी देर पहले वो खार ईस्ट की इस प्रॉपर्टी में पहुंचे। देखिए उनकी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने प्रॉपर्टीज कहां पर ली। मुंबई में 2 प्रॉपर्टी की जानकारी आ रही है जिसमें एक प्रॉपर्टी गोलीबार रोड की वो प्रॉपर्टी है जहां पर हम मौजूद हैं। ये बिल्डर ऑफिस है और ये आप बिल्डिंग जो बनती हुई देख रहे हैं ये रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग बन रही है और इसी बिल्डिंग की ई विंग में 5वें फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती ने अपना फ्लैट लिया हुआ है। 2018 में इसकी जो बुकिंग है वो कराई थी, रजिस्ट्रेशन कराया था। बहुत ज्यादा जानकारी जो है इस जो शिवालिक वेंचर बिल्डर हैं उनके सेल्स मैनेजर हमारे साथ हैं विशाल जाधव जी, हमसे बात करते हैं। विशाल जी आप बताएं पूरी जानकारी क्या है। देखिए ऐसा है कि 2018 में रिया जी ने यहाँ पर बुकिंग करी है। हम लोग के यहाँ पर जो 1 BHK फ्लैट है 322 स्क्वायर फीट कारपेट वाला केवल उसी में बुकिंग करी है और उसकी कीमत तकरीबन 76 लाख के आसपास है। तो उनका पूरा पेमेंट जो 76 लाख रुपीस आप बता रहे हैं वो पूरा पेमेंट हो चुका है या अभी होना बाकी? जी नहीं, हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट्स लेते हैं तो मोटा मोटी 45 लाख के आसपास अभी तक पेमेंट हो चुका है। 45% के आसपास। 45%, 76 लाख का 45%। तो इसमें कोई बैंक लोन भी लिया गया है सर? इसमें कोई बैंक लोन रिया चक्रवर्ती ने जो लास्ट हमारी प्लिंथ कंप्लीशन की अमाउंट थी उस पर बैंक लोन दिया गया। कौन सी बैंक से लिया है? HDFC। कितना लोन है सर? अप्रोक्सीमेटली कुछ 55-60 के आसपास लोन। मतलब 55 लाख से 60 लाख रुपए रिया ने लोन लिया है, बाकी पेमेंट वो जो है अपना खुद अपने बैंक से कर रही है। अच्छा, इसमें आप एक चीज बता दें सर कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से कोई अमाउंट आया है? नहीं सर, उस अकाउंट से कोई नहीं आया। ईडी की तरफ से कोई आप लोगों से बातचीत वगैरह करने के लिए अधिकारी अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया सर, बट इफ समबडी अप्रोचेस वी विल कोऑपरेट, एब्सोल्युटली कोऑपरेट। आप डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा ईडी को देने में मदद, जो भी एज पर प्रोसीजर होगा वो हम करेंगे। एक बार फिर कंफर्म कर दे कौन सी विंग में और कितने फ्लोर पर कितना स्क्वायर फुट? 322 स्क्वायर फुट का 1 BHK है सर, ई विंग में 5th फ्लोर पे। ओके, तो ये ई विंग में 5th फ्लोर पर 322 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है वो रिया चक्रवर्ती ने प्री लॉन्च बुकिंग में बुक कराया है। 76 लाख रुपए में बुक कराया है। करीब 55-60 लाख रुपए रिया ने HDFC बैंक से लोन लिया है, बाकी उन्होंने खुद के अकाउंट से पेमेंट किया है। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं किया है। बिल्डर ऑफिस का कहना है कि अगर ईडी पूछताछ करेगी तो पूरे डॉक्यूमेंट बिल्डर ऑफिस देने के लिए तैयार है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर ये जो मॉडल है, आप ये जो मॉडल देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग बन रही है और अब ये मॉडल को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया है, चेंज किया गया है और ये 15 मंजिला बिल्डिंग है। 5वें फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है, 322 स्क्वायर फुट का फ्लैट है और रिया चक्रवर्ती ने ये प्रॉपर्टी अपने पैसे से ली है। जिलेबी पिक्चर आई थी और जिलेबी पिक्चर की जो इनकम हुई थी उस इनकम से रिया चक्रवर्ती ने ये फ्लैट बुक कराया था और ये जिलेबी पिक्चर महेश भट्ट की पिक्चर थी, भट्ट प्रोडक्शन की पिक्चर थी। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि महेश भट्ट की पूछताछ मुंबई पुलिस कर चुकी है, महेश भट्ट का बयान ले चुकी है, रिया चक्रवर्ती का बयान ले चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस मामले में अपनी पूरी इंक्वायरी कर रही है, उस इंक्वायरी में बिल्डर ऑफिस यानी शिवालिक वेंचर जो बिल्डर ऑफिस है वो पूरी सपोर्ट, पूरा जांच में सहायता करने के लिए तैयार है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत के पैसे से प्रॉपर्टी बनाई। आज रिया से ईडी में पूछताछ हो रही है, उसी मनी ट्रेल का लिंक जान रही है ईडी। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह नवी मुंबई में रिया के पिता के फ्लैट पर पहुंचे जहां रिया की कंपनी रजिस्टर्ड है। ये रिपोर्ट देखिए। नवी मुंबई के उलवा में स्थित एक साई फॉर्चून बिल्डिंग में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 5th फ्लोर पे फ्लैट नंबर 503 ये जो फ्लैट है ये रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी फ्लैट पर वो 2 कंपनी रजिस्टर्ड थी जिसमें सुशांत सिंह के नाम पर रजिस्टर करवाया गया था। इसके अलावा इस कंपनी में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई डायरेक्टर थे, जिसको लेकर
रिया के सुशांत के जो पिता हैं, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि जो पैसा करीबन जो 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में थे, उसमें से जो 15 करोड़ रुपए निकलने का जो दावा सुशांत के पिता ने किया है, उसको लेकर है। फिलहाल इस फ्लैट में अभी कोई यहाँ पे नहीं रहता, ताला लगा हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी बिल्डिंग के इस फ्लैट नंबर 503 जो फ्लैट नंबर है, इसी पर सुशांत की कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसके जो है सारा लेखा देखा या पैसे की जो लेन देन थी वो सब कुछ रिया चक्रवर्ती करती थी।